हाइज एंड लोज हैं बोथ। प्रोमो देखा, बहुत अच्छा लगा, स्क्रीन बहुत प्यारी लगी, कास्ट इज अडोरेबल। मेरा फेवरेट इज उज़मा। मैंने जितना उज़मा को एंजॉय किया है, वो बिल्कुल स्कूल टीचर लग रही है। जो उसने कपड़े पहने, जो बाल, और जिस तरह खा रही है वो, और बड़े मजे की लाइन थी ना, तमकीनत खा गई। वो कह रही अभी तो शुरू किया है कह रही नहीं, वो लड़की खा गई मेरे बेटे को। मेरे लिए दिस ड्रामा इज जस्ट उज़मा उज़मा उज़मा। मैं इंतजार, उसके जुमले, वो जो बीच में बैठी हुई होती है, कहाँ से मिली उसको, कहाँ से मिली वो नहीं, वो रास्ता ना पेड़ से जाता है, कहाँ से जाता है और कहाँ से जाता है तो वो शी इज अमेजिंग। मैं तो सिर्फ उसको देख रही हूँ, रिवाइंड कर करके मैंने उज़मा जी का काम देखा, अडोरेबल। तो मेरे लिए, और उज़मा जो वो देखा है, वो जो भाई और वो सबा फैसले के दरमियान में बैठी हुई होती है, हाँ। वो जैसे बात बोलती है, वो बीच में लुकमा देती है, वो और गैस लाइट कर रही होती है सारी सिचुएशन को। लेकिन उसका नाम तमकीनत, और ऊपर से जो वो बनी है वो सही स्कूल टीचर है, तो मुझे तो उसने दिल जीत लिया। बाकी आई हैव नोटिस सम फ्लॉज। अच्छा, मैं पहले ही आप लोगों को एक वो दे दूँ, वो क्या होता है शुरू में डिस्क्लेमर। जो हम बात कर रहे हैं ये सिर्फ पहले एपिसोड की बात है, कल गेम चेंज हो सकती है, कल हो सकता है मुझे इश्क हो जाए इस ड्रामे से और कोई फ्लॉ नजर ना आए। लेकिन आई एम राइट नाउ टॉकिंग अबाउट एपिसोड 1, तो जो उसमें मैंने फ्लॉज और चीज़ें कुछ देखी हैं वो मैं डिस्कस करूँगी। बट ओवरऑल इट्स अ गुड स्टार्ट। स्टिल 2000 व्यूज़ थे इसके, 250,000, तो ये लीड कर रहा है अभी इस तरह से। 1 घंटे में अच्छे व्यूज़ हैं। लेकिन अब लोगों को ना सिर्फ कंटेंट चाहिए। मुझे लगता है आर्टिस्ट वगैरह अपनी जगह, लेकिन जब कंटेंट वीक होता है ना तो फिर वो शिफ्ट कर जाते हैं, क्योंकि चॉइस बहुत ज़्यादा है। कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं इस ड्रामे के, वाई यू नीड टू वॉच, दिल वाली गली। शूट बहुत अच्छा हुआ है। मैं सरप्राइज़ थी क्योंकि काशिफ निसार के जो पिछले ड्रामेज थे उनको आप उठा के देख लें, कॉमेडी, स्टैंड अप गर्ल, दूसरा क्या था, काबली पुलाव, उसकी स्क्रीन बड़ी थोड़ी सी ना डल कलर्स वाली, एक ये बहुत ब्राइट है। स्पेशली जो कोर्ट के सीन्स थे वो इतने खूबसूरत थे कि मैंने पिक्चर्स ली हैं एंड आई विल शो यू। इस वाली के इसको, हाँ, इसके पीछे एक बात है। कोर्ट वाले सीन्स इतने हसीन लगा, मूवी चल रही है, मैं तो देख के दिल खुश हो गया। बहुत मुझे एक्चुअली फील होता है कि मैं कोई मूवी सीजन देख रहा हूँ। अमेजिंग। इसकी कोई आपने वो जो टोन कलर टोन दिया ना, तबाही है। चल रहा है, टोन गायब हो जाती है और फिर ये ड्रामा एक आम सी स्क्रीन बन जाती है। ये मुझे समझ नहीं आई कि क्या सिर्फ स्टार्ट में फोकस था कि स्क्रीन महंगी खूबसूरत लगे, स्पेशली शादी के टाइम। मैं आई विल शो यू ऑन माय फोन। अतीका जी, इतना फ़र्क है आप, और ये मैंने सबको दिखाया, मैं स्क्रीन पे भी दिखाएंगे कि आप शुरू में इस ड्रामे को देखिए और उसके बाद इसकी बाद की स्क्रीन देखें, आप परेशान और हैरान हो जाएंगे। लुक एट दिस, ये दिस इज बिफोर, हाँ, ओके, एंड दिस इज लेटर। तो कलर करेक्शन तो हो रही है, इतनी प्यारे कलर्स हैं कि मतलब ये ड्रामा एक ही नहीं लग रहा। हाँ। उसका ऑरेंज देखें और यहाँ आप देखें, हाँ। ये मरीना जी देखें, नहीं कलर करेक्शन हुई है, लेकिन हियर लिपस्टिक, कलर्स, जैकेट, एंड दिस इज द सेम ड्रामा। उसकी स्क्रीन देखें, टोन गायब। फिर ये आपका, ये आप इसको देखो, ये, एंड नाउ लुक एट दिस, कलर करेक्शन हुई ये दिखाएं भी। तो अगर आप कलर करेक्शन या कुछ करते हैं तो एटलीस्ट एक एपिसोड में तो पूरा ही जाना चाहिए, बल्कि तो पूरे ड्रामे में जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि शुरू में मेहनत हुई है ऑन द टोन, एंड जो भी फिल्टर वगैरह लगे हैं बहुत खूबसूरत लग रहे थे, कि थ्रू आउट द एपिसोड लगने चाहिए थे, नहीं लगे। उसके बाद आपका ड्रामे की स्क्रीन आम हो जाती है। फिर जो मुझे शुरू में गाने आए ओरिजिनल खूबसूरत जरद पत्तों के बन टाइप, मज़ा आया। फिर आया OST जो उसके साथ मैच नहीं कर रहा। OST इज़ वेरी आज का ट्रेंडी, और ये एक अलग सी फील है इस ड्रामे की ना, कि है ना एक अलग सी, एक जो उनका स्टाइल है, लेकिन इतना ट्रेंडी गाना नॉट गोइंग विद द लुक ऑफ द प्ले। तो ये बेशक शायरी ये रहती, लेकिन बनाने का अंदाज ज़रा थोड़ा सा होता है ना, ज़रा क्या कहते हैं उसको, थोड़ा फोक टाइप, जिस तरह शुरू में म्यूजिक चला है, थोड़ा ट्रेडिशनल जो उनका, और शुरू में चले हैं वो गाने जो उन्होंने खुद के बनाए हुए थे, इतने अच्छे लग रहे थे। फिर एकदम ही OST आया, मैं कहा ये क्या हो गया। तो ये जब एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक पीछे लगाया भी है तो भी अच्छा नहीं लग रहा। सम सीन्स वो वेरी लॉन्ग, जिससे पेस ड्रामे की गिरी है। जैसे ढोल वाला सीन लंबा चलता गया, फिर मैंने कहा यार 30 एपिसोड निकालने, इसलिए मैंने कहा था लूज एडिट करो। तो ढोल वाला सीन वॉज वेरी लॉन्ग, कॉलेज का सीन वॉज वेरी लॉन्ग एंड नॉट मच हैपनिंग, सॉरी, वो चलता गया। उसके बाद जब लाइट गई है, बड़ा मज़ा आया कि चीख रहे हैं, लेकिन वो चलता ही गया, चीखते रहे। तो एक मज़े की चीज़ बन जाती है ड्रैग आफ्टर सम टाइम व्हेन इट्स जस्ट कैरीज ऑन।
तो वो मुझे कुछ सीन गड़बड़ लगे। साकिब समीर की लुक बहुत बोरिंग है। अगेन साकिब इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग विद हिज लुक। उज़मा क्यों मज़े की लगी? क्योंकि एक और है ऐसे कॉमेडी प्लेज में मार्जिन होता है कि आप अपना गेटअप बनाओ, एक लुक बनाओ। साकिब समीर कैसे ऐसे ही आ गए? वो तो बिल्कुल लगता है उठ के आगे आ रहा हूँ चलो शूटिंग करते हैं। इतना अच्छा कैरेक्टर जिसको कोई भी लुक दे सकते थे, कुछ नहीं किया गया, यहाँ लेजी काम हुआ, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। और साथ में क्या है और क्या रह गया भाई? बाकी बड़ी मज़े की ये लाइन थी कि तू ये क्या हाँ अब वो किसी डायन का फ़ोन आया है। डायन का नहीं, इनकी बहन का फ़ोन आया है। मैंने कहा 2 ड्रामों में डायन चल रही है और तू यहाँ क्या कर रहा है? और वो कह रहा जी मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ। फिर उसको कहा तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं यहाँ से गुजर रहा वो था। सबसे फनी था, वो मुझे इतना बहुत अच्छा फनी था, लगा है ना? था। तो ये जो कॉमेडी हुई, जब देखिए सीन्स जो है ना वो बहुत मज़े के हैं, ये उसकी अलग बात है जो मैंने नोटिस की। लेकिन जो चल गए वहाँ पेस भी अच्छी थी, इसका आना, जो कलर्स यूज़ किए हैं, जो एक्टिंग है, सज्जल और हमजा की केमिस्ट्री की बात करें, मज़े का लग रहा है। तो डायरेक्टर साहब का अच्छा है काम सारा। मैंने पहले But कभी हाँ, देखे, हमने बहुत पढ़ा है कि ये कोर्ट मैरिजेस होती हैं, उस फैमिली जब वहाँ पहुँचती हैं क्या सिचुएशन होती है, हमने कभी टीवी पे नहीं देखा नहीं ड्रामों में। ये वेरी फर्स्ट टाइम ऐसी चीज़ देख रहा था और वो जितना रियलिस्टिकली उन्होंने शूट किया था ना, मज़ा आ रहा था आपको देख आपने के। गवाहान कैसे आते हैं, उस लड़की की फैमिली आ गई है, वो उनको कह रहा है और जज कह रहा है कि देख लो 1 घंटा है, या तो मैं साइन कर दूँ या फिर आप ओपनिंग में भी बड़ा मजे का था जब वो कहता है आपकी ये तीसरी शादी। हाँ, पैसे कम हो जाते हैं फिर 5,000 कहते नहीं कहते 2,500 ढाई और है ऊपर से। अगर तीसरी कर रहे हो तो इट इज़ काइंड ऑफ फन और लोग देखेंगे क्योंकि एक तो कास्ट बहुत अच्छी है, ड्रामा भी इंटरेस्टिंग है। एक और मैं बात करी थी जो मेरे जहन से निकल गई, मैं थोड़ी देर बात करती हूँ। बट अब आगे जाके देखते हैं बिल्डअप कैसे होता है। स्टोरी इसका प्रोमो बड़ा ज़बरदस्त था। मैंने ऐसी लाइनें सुनी कि क्या कभी आपने किसी दूल्हे को लड़के को उड़ते हुए देखा है और वो उड़ भी रहा है वहाँ से। ये इनकी शादी की, भागे थे बच्चे लेकिन फैमिली ने शादी करा दी। पहले 12 घंटे की कहानी है, उसमें क्या क्या केओस होना है। अभी तो लड़की ने खुदकुशी की कोशिश करनी है, फिर इसको जेल होनी है, इसने जाना है और उसको लगेगा कि ये तो मुझसे लॉयल ही नहीं था, इसने मुझे धोखा दिया, कमिटमेंट तो मुझसे की है। उसने कहा नहीं, उज़मा कहेगी कमिटमेंट तो उस लड़की से की थी, देखो उसके ख़त। तो अभी आगे बहुत मज़े की चीज़ें आने वाली हैं। आई विल गिव द राइटर 8 बट थोड़े नंबर काटेंगे, काशिफ निसार के 7। रमज़ान प्ले तो तब से तैयारी वगैरह चल रही होगी। अच्छी इनकी केमिस्ट्री है दोनों की, अच्छे साथ लग रहे हैं। कोर्ट वाले सीन में तो बहुत ही कमाल। मैं तो सजल की आंखें ही देखती रहती हूँ, आधी स्क्रीन पे तो माशाल्लाह उसकी आंखें होती है, तो इसलिए जो एक्सप्रेशन है ना वो ज़्यादा हिट करता है, ज़्यादा इम्पैक्ट होता है उसकी लाइन्स का। शी इज़ वेरी ब्लेस्ड कि दो एक्टिंग मुंह की चल रही होती है, आंखें अलग चल रही होती हैं, 2 फिल्में चल रही हैं। आई नो, तो दो तरह से वो मार रही होती है, अपने फेस के एक्सप्रेशन से, ऊपर से आंखों से भी मार रही होती है। तो इसलिए आई फील कि जब वो एक्ट करती है तो फॉर मी इट्स मोर ओवरवेलमिंग देन एनीबडी एल्स। तो कुछ अलग सी गेम है सजल की तो बिल्कुल ही। बाकी शीशे के सामने जब तैयार होके, वो बड़ा न्यूजुअल सा शॉट था जहाँ वो बता रही है उसको कि भी मैं क्यों इसके लिए इतनी पागल हूँ। 2 लुक्स कैरी की और वो अच्छी लग रही थी और लग रहे थे कि टाइम लैप्स है इसमें। बाल उसके लंबे, पता नहीं कैसे उन्होंने मैनेज किया होगा कि हमजा के एकदम या उसी को ब्लो ड्राई करके सीधा करके केराटिन करके किया है, लेकिन ही वाज लुकिंग वेरी गुड। और साथ में जो कपड़ों की फील है कैरेक्टर की बहुत मज़े की है। शादी के जोड़े में काफ़ी सीन हुए हैं और जाते हुए जो गाड़ी ख़राब हुई है ना, वो स्टार्ट ही ना हो ना और फिर आके निचोड़ स्विच। तो इतना सिंपल है और सिंपल बातों पे ज़्यादा हंसी आती है, या सुन मेरे दिल की सीरियस बातों पे हंसी आती है और बीच में कुछ नहीं। तो आई विल गिव देम, सजल इज़ अ 10, हमजा फॉर नाउ 9, ताकि ज़रा बच्चा और आगे जाए। बट एंड उज़मा इज़ 10+10 तमकीनत। टू गुड, शी मेड मी लाफ यार। कोई आपको हंसा दे ना, मुझे हंसाना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो वो जो वो आई है बैठी है, मैं इसको देख के हंस रही थी, जो पता नहीं क्या नेक्स्ट लेवल है।